औपचारिक और अनौपचारिक ये दो शब्द, इनका प्रयोग प्रायः हम हिंदी भाषा में करते हैं। इनका सही अर्थ क्या है और किस संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है, आज के इस कालखंड में हम जानेंगे। सम्मानित साथियों, जय हिंद। देखिएगा यहाँ पर इस ग्रीन बोर्ड में इन दोनों शब्दों के अर्थ मैंने लिखकर रखा है और यही से हम समझते हैं। प्रायः हिंदी भाषा में कई बार इन शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु सही अर्थ जानने के अभाव में हम कभी-कभी इस सही जो आशय होता है किसी बात का उसको समझ नहीं पाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शब्द की। तो औपचारिक का क्या आशय है? देखिएगा, ऐसा व्यवहार या कार्य जो नियमानुसार एवं सर्वमान्य हो, जो प्रायः सभी के साथ या सभी क्षेत्रों में किया जाता हो, ऐसे कार्य या व्यवहार को औपचारिक की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों, औपचारिक शब्द की हम बात करते हैं तो कोई भी कार्य की हम बात करें या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की बात करें, जब वो कार्य या व्यवहार नियमानुसार या नियम के मुताबिक जो पूरे समाज में मान्य होता है, जब उसको किया जाता है, तब ऐसे कार्य या व्यवहार को हम औपचारिक कार्य या औपचारिक व्यवहार कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें यहाँ पर, तो घर पर आए मेहमान का अभिवादन, स्वागत, सत्कार, ये औपचारिक की श्रेणी में आता है। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान का हम स्वागत सत्कार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसको बैठने को बोलते हैं, उसको चाय पानी पिलाते हैं, इस तरह से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। तो ये जो स्वागत सत्कार है ये औपचारिक की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसी तरह विद्यालय में नियमानुसार किए जाने वाले समस्त कार्य, विद्यालय में विद्यार्थियों का अध्यापन, समय पे विद्यालय आना, ठीक है, प्रार्थना सभा का होना, प्रत्येक कालखंड का लगना और कालखंड में जो विषय है उसको पढ़ाना, ये सभी औपचारिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं अनौपचारिक का क्या अर्थ है। देखिएगा, ऐसा कार्य या व्यवहार जो नियमानुसार या स्वाभिमान से हटकर व्यक्तिगत तौर से किया जाए, अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। देखिएगा, ऐसे कार्य या ऐसे व्यवहार को हम अनौपचारिक की श्रेणी में रखते हैं जो सर्वमान्य ना हो या जो नियमानुसार न किया गया हो, ठीक है। ऐसे कार्य व्यवहार को हम अनौपचारिक की श्रेणी में रखते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे एक मित्र का अपने दूसरे मित्र से किया जाने वाला व्यवहार प्रायः अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। जैसे यदि एक मित्र दूसरे मित्र के घर जाता है तो उसको औपचारिक रूप से आइए, बैठिए, पानी पिलाना, ये करना, वो सब नहीं किया जाता है ना। उसको अपनी भाषा में, जो उनकी कुछ मित्रों की तो कोडिंग भाषा होती है, उसका प्रयोग करते हैं या किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्योंकि उनमें आत्मिक लगाव होता है, ठीक है, सब वो दोनों एक दूसरे की बातों को जानते हैं, तो मित्रों के बीच में जो भी क्रियाकलाप, बातचीत, व्यवहार होता है वो सब अनौपचारिक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। इसी तरह से विद्यालय की हम बात करें तो विद्यालय में अतिरिक्त क्रियाकलापों से विद्यार्थियों का अध्यापन। यदि हम कार्य की बात करें तो विद्यालय में मान लिया जाए जो विद्यालय लगता है, ठीक है, जितने बजे लगता है, उससे हटकर यदि कोई शिक्षक अतिरिक्त विद्यार्थियों को कोचिंग देता है या पढ़ाता है या विषय वस्तु का ज्ञान देता है, ठीक है, तब ऐसा कार्य जो है अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। अब बहुत ही सामान्य शब्दों में इनको समझने का प्रयास करें तो औपचारिक का मतलब नियमानुसार किया जाने वाला कार्य या व्यवहार, ये नियम के मुताबिक, भाई जो नियम बना दिया गया समाज के द्वारा, शासन के द्वारा, जिसके द्वारा भी जो नियम कानून बना दिए गए उसके मुताबिक चलना या उसके मुताबिक व्यवहार को करना, कार्य को करना, ये औपचारिक के अंतर्गत आता है। किंतु अनौपचारिक की जब हम बात करते हैं तो अनौपचारिक का मतलब होता है जब नियम से हटकर, जो नियम बने उसके हटकर के कोई कार्य व्यवहार होता है, तब उसे हम अनौपचारिक की श्रेणी में रखते हैं। देखिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको मित्रों के व्यवहार के संबंध में बातचीत किया, इसी तरह से जो परिवार होता है, परिवार के जो सभी सदस्य एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो वो अनौपचारिक व्यवहार करते हैं, अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं, उनमें कहीं औपचारिकता नहीं होती। जबकि गांव का या अपने रिलेशनशिप का कोई व्यक्ति जब घर में आता है तो उससे हम बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उससे वार्तालाप करते, उससे व्यवहार करते हैं।
तो यह औपचारिक की श्रेणी में आता है, और वही परिवार के सदस्यों का जब व्यवहार किया जाता है तो वो अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। साथियों, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और यह जानकारी उपयोगी भी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकार नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।